सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो मैं पिंकी अग्रवाल और बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, 1.3 का ओवरव्यू, और आज हम 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी ओवरव्यू वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज आप पहले उसे देखिए, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका ओवरव्यू लेना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो एज यू नो, दिस इज आवर क्लास 6 मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स हमारा चल ही रहा था, और 1.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। तो हमने एस्टिमेशन आपको सिखाया था, बट हमने उसमें क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें अकॉर्डिंग हमने उसमें बताया था कि नियरेस्ट 100 की करना है, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट टेंस। तो उसमें हमने दे रखा था, एग्जैक्टली मेंशन करा हुआ था, बट यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन करा नहीं है। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें खुद से ही अपने अकॉर्डिंग माइंड लगाकर खुद ही हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हमें स्पेशली नहीं दे रखा कि किसके अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेशन करना है, तो हमें यहाँ पे डिजिट्स देखनी है, कितनी है 3 3 मींस 1 10 100। तो हम 3 डिजिट्स यानी कि 100s, तो हम 100s के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बाय राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक, अब राउंड ऑफ 738 इसका आप मुझे बताइए कि क्या होगा। हमने नंबर लाइन बता के समझाया था, 738 अकॉर्डिंग टू हंड्रेड्स, इट मींस 700 और 800 के बीच में ही आएगा। मिड लाइन 750। अब आप मुझे बताइए 738 इससे पहले आएगा या इधर आएगा? इट मींस यहीं पर आएगा मैम 738, तो पहले ही आ गया मिड वाले नंबर से। अगर मिड वाले नंबर से पहले आ जाता है तो हमारा राउंड ऑफ वाला नंबर पहले वाला ही बन जाता है। समझ में आया? बिल्कुल मैम। तो इसका राउंड ऑफ 700, राउंड ऑफ 998, सेम एज हियर 998 यानी कि 900 और 1000 के बीच में, मिड लाइन 950। ठीक, अब 998 कहां पर आएगा बताइए? 950 के बाद ही आएगा यहां पर, तो ये तो बाद में आया, इट मींस राउंड ऑफ वाला नंबर 1000। सो यहाँ पे हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, दोनों के राउंड ऑफ किए गए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एडिशन ही करना है। सो 730 का राउंड ऑफ 700 प्लस 998 का राउंड ऑफ 1000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 1700, एंड दिस इज आवर आंसर। एनी प्रॉब्लम? दोनों का हमने राउंड ऑफ निकाला नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद में दोनों का राउंड ऑफ निकाल के अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे एडिशन हमें करना था, तो हमने एडिशन के अकॉर्डिंग दोनों के राउंड ऑफ नंबर्स लिखे, उसके बाद में इन दोनों का एडिशन हमने यहाँ पर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन बी। दिस इज आवर पार्ट 2 और बी क्वेश्चन, दैट इज 796 माइनस 314। इसको हमें फिर से सॉल्व करना है और इसी को हम फिर से हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ 796, इसका राउंड ऑफ देखिए 700 और 800, इट मींस मिड नंबर 750। अब आप मुझे बताइए 796 कहां पर लाई करेगा? जी मैम 750 के बाद ही आएगा, है ना? तो इट मींस मिड के बाद में आया, इट मींस राउंड ऑफ दिस वन। तो 800 हमारा राउंड ऑफ हो गया। सेम एज हियर 314, 300 एंड 400 एंड मिड नंबर 350। अब आप मुझे बताइए कि 314 कहां पर आएगा? 350 से पहले आएगा। ठीक, तो अब पहले आ गया, इट मींस राउंड ऑफ वाला नंबर यही रहेगा 300। सो अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, 800 माइनस 300, इन दोनों के राउंड ऑफ नंबर्स को माइनस कर देना है। कितने आएंगे मैम जी? 500 आंसर। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया? दोनों के राउंड ऑफ निकाले और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है तो हमने आपसे ऑलरेडी कह रखा है कि कमेंट बॉक्स आपके लिए। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सी। सो बेटा दिस इज आवर पार्ट नंबर सी, एंड ये क्या है? 12,904 प्लस 2,822। अरे मैम ये क्या दे दिया, इतना बड़े नंबर हम कैसे करेंगे? अरे हैं तो हम करेंगे, आपको क्यों टेंशन लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं लेनी है। सो बेटा जैसे कि इसमें स्पेसिफिक कोई नियरेस्ट नहीं दे रखा है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, तो हमने अभी ए और बी में क्या किया था? डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमने हंड्रेड्स में एस्टिमेशन किया था, राउंड ऑफ किया था। अब यहाँ पे डिजिट्स बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे तो 100 हम कर नहीं सकते, या तो स्पेसिफिक हमें क्वेश्चन में दे रखा होता कि हाँ नियरेस्ट 100 हमें राउंड ऑफ करना है, बट नहीं है। सो अब इसमें हम जब 1000 वाली डिजिट दे रखी है तो हम 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो बाय राउंड ऑफ 2000 कितना है नंबर? 12,904। तो इसका राउंड ऑफ देखते हैं मैम एक बार, 12,904 यानी कि हमें 1000 वाली प्लेस का करना है। तो 12,904 किसके बीच में? 12,000 के और 13,000 के। ये है मैम मिड वाला नंबर 12,500। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 12,904 इससे पहले आएगा या बाद में आएगा? मैम 500 से तो बाद ही आता है 900, है ना? तो यहाँ पर आएगा मैम 12,904। तो
मैम ये तो राउंड ऑफ तो ये वाला होगा, यस और नो? बिल्कुल बेटा, 13,000। अब आप मुझे बताइए 2822 का, दिस इज द, ये किसके बीच में होगा बेटा? 2000 के और 3000 के, यस और नो? मिड नंबर हमारा ये है। तो अब आप मुझे बताइए 2822 किसके बाद में आएगा? मैम ये तो 2500 है, यहाँ पे 2800 की बात हो रही है, तो ये तो बाद में ही आएगा। तो बेटा इसका राउंड ऑफ 3000। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड। सो 13,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 16,000। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना, 1000 के अकॉर्डिंग हमने इनको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक, एंड द क्वेश्चन नंबर डी, बेटा डी क्वेश्चन है हमारा, डी क्वेश्चन इज 28,296 minus 21,496. This is your homework. This is your homework. You will do it yourself. अगर आपको ये ABC अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो डी पार्ट सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर फिर भी नहीं होता है तो जस्ट एक बार फिर से हमारी वीडियोस को पीछे करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, now let's move on the question number 2. This is our the question number 2. What is it? Now let's read it. Give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. It means हमें इसके दो बार राउंड ऑफ करने हैं, एक बार तो हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 और सेकेंड राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस करना है। ठीक है, दो मेथड यानी कि दो स्टेप हमें यहाँ पे करने हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि फर्स्ट क्या करना है? हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो सेम हमने यहाँ पे लिख लिया राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंड ऑफ 439। इट मींस 439 का राउंड ऑफ, इट मींस किसके बीच में आएगा? 400 और 500 के बीच में। मिड नंबर 450। अब आप मुझे बताइए 439 450 से पहले आएगा या बाद में आएगा? कि मैम पहले ही आएगा, है ना, पहले ही आएगा ना, तो राउंड ऑफ पहले वाला नंबर, इट मींस 400। अब नेक्स्ट आते हैं 334 पर, किसके बीच में है? 300 और 400 के बीच में। मिड नंबर 350। अब आप मुझे बताइए कि 334 350 से पहले आता है या बाद में आता है? कि मैम कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो पहले ही आएगा। तो बेटा पहले आएगा, तो हमने बता रखा है कि पहले आएगा तो राउंड ऑफ वाला नंबर भी पहले वाला ही आएगा, तो पहले वाला ही आ गया। अब यहाँ पर है भाई, देखो ये है 1000 में नंबर और राउंड ऑफ कहाँ करना है? हंड्रेड्स पर, तो ये वाले डिजिट को हमें चेंज करना है ना, बट ये तो सेम रहेगी, तो इसको हम सेम लिख लेंगे 4 की 4। अब आप मुझे बताइए 4 का तो काम खत्म हो गया, बचे क्या? 317। ठीक, अब आप मुझे बताइए 317 का राउंड ऑफ, बताइए। तो मैम 300 और 400 के बीच में ही आएगा, और 300 400 के बीच का मिड नंबर 350। तो आप मुझे बताइए 317 350 से पहले आता है या बाद में आता है? कि मैम फिर से भाई बात की पहले ही आता है। अब भाई जब पहले आता है तो राउंड ऑफ वाला नंबर भी पहले वाला ही आएगा ना। हाँ जी, पहले वाला ही आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों को क्या करना है? प्लस। इन तीनों के राउंड ऑफ नंबर्स को हमें क्या करना है? प्लस। क्या कर दिया हमने? प्लस। क्या आ गया यहाँ पे? 5000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग इन तीनों का राउंड ऑफ 5000। कोई दिक्कत नहीं। अब राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो राउंड ऑफ 439। मैम बट ये तो 100 में दे रखा है भैया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ 1000 में दे रखा था बट 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ हुआ था, यहाँ पे 100 में दे रखा है बट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो टेंस यहाँ पे 3 वाला चेंज होगा ना, तो इस वाले 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। बचा क्या? 39 किसके बीच में आता है भैया? 30 और 40 के, मिड नंबर 35। आप मुझे बताइए कि 39 35 से पहले आता है या बाद में? कि मैम बाद में ही आएगा, तो बाद में आएगा तो नंबर राउंड ऑफ वाला भी बाद वाला ही आएगा, सो 40। ठीक, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 334। इसका बताइए, 3 को हम सेम लिख लेंगे, 34 का राउंड ऑफ 30 आ जाएगा मैम। ठीक है, सेम। अब इन दोनों को भाई देखो यह 1000 में है, तो हमें तो मतलब किससे है? इस वाले 1 से, तो 43 हम ऐसे लिख लेंगे। 17 किसके बीच में? 10 और 20 के, मिड नंबर 15। तो आप बताइए राउंड ऑफ 20। अब इन तीनों को क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लस करना है। 440 प्लस 330 प्लस 4320। आंसर आ गया हमारे पास 5090। दिस इज द आंसर। क्या है? दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर बी। समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन बी करते हैं।
सो बेटा दिस इज आवर पार्ट नंबर 2 एंड ये क्या है 1,08,734 माइनस 47,599। तो हमें पहले क्या करना है 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, हमने वही लिख दिया कि नियरेस्ट 100। अब उसको हमने राउंड ऑफ 1,08,734 हमें क्या करना था बेटा 100 के अकॉर्डिंग करना था। इट मीन्स हमें यही डिजिट चेंज करनी है, बाकी ये तो सेम आ जाएंगी पहले पार्ट की तरह, है ना। हमने सेम लिख दी 734 का राउंड ऑफ 700 की मैम 750 मिड वाला 700 और 800 मिड में 750 और 734 तो 750 से पहले आता है, तो हमने इट मीन्स पहले आता है तो राउंड ऑफ भी पहले वाला, तो 700 ये हमारा राउंड ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट है 47,599। इट मीन्स 47 ऐसे ही आ गया, 599 ये तो बहुत ही क्लोज है भाई 600 के, तो राउंड ऑफ 600। दोनों के राउंड ऑफ को क्या करना है माइनस करना है, माइनस कर दिया, ये हमारा नंबर आंसर यहाँ पर निकल के आता है, बट ये आधा आंसर है क्योंकि हमें सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है टेंस वाला। सो बाय राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ दिस वन नंबर 1,08,734। सो इसका राउंड ऑफ इट मीन्स अब हमें टेंस वाले डिजिट चेंज करने हैं, इट मीन्स 34, तो ये वाले नंबर तो सब सेम आ जाएंगे जी। ठीक है मैम, ये नंबर सब सेम आ गए 1087। ठीक, 34 का राउंड ऑफ 30 30 40 बीच में ही तो आता है 30 और 40 के मिड नंबर 35 34 तो 35 से पहले आता है ना। तो जब पहले आता है तो राउंड ऑफ भी पहले वाला नंबर होता है, बिल्कुल ठीक बात मैम। तो राउंड ऑफ 30 हो गया, सेम एज हेयर 47,599। तो हमें ये चेंज करना पड़ा 47, तो ऐसे लिखा, हम 5 भी ऐसे लिख सकते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात है, 599 99 किसके ज़्यादा करीब है 99 100 के। अब 1 यहाँ पे हम ऐड थोड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 इस वाले डिजिट में प्लस हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी 99 या 9 वाला राउंड ऑफ आता है तो उससे आगे वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 राउंड ऑफ, तो सेम एज इन दोनों के राउंड ऑफ का हमें क्या करना था माइनस किया, आंसर हमारे पास आ गया, यही हमारा आंसर है। नाउ हमारा पार्ट नंबर सी एंड डी, अब वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी। सी एंड डी पार्ट नंबर आपके होमवर्क के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग थे, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं ताकि आप थोड़े फोकस के साथ कर सकें, ठीक। सो बेटा दिस इज द पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी। यहाँ पे आपको दोनों का राउंड ऑफ निकालना है, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग। सेम एज हेयर, यहाँ पर भी आपको नियरेस्ट 100 एंड 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राउंड ऑफ वाले नंबर्स को क्या करना है माइनस कर देना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, विद इन 1 आवर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एस्टिमेट करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा था कि किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेम एज हियर कि यहाँ पे हमें सिर्फ राउंड ऑफ करना है। अब हमें जितने डिजिट्स दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे, सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो राउंड ऑफ बाय जनरल रूल, ठीक है भैया। क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है भैया, लिखना पड़ेगा। राउंड ऑफ 578। अब मैंने इतने सारे राउंड ऑफ करा दिए हैं ओवरव्यू वाली क्लास में भी और आज के क्वेश्चंस में भी, तो अब आपको डायरेक्ट करने की आदत हो जानी चाहिए। स्टिल अभी भी नहीं हुई है तो बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड करनी पड़ेगी। सो 578 का राउंड ऑफ 600, 161 का नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ 200, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। दोनों के राउंड ऑफ को मल्टीप्लाई किया बेटा, आंसर आया 6 to the 12, दोनों के 0 ऐड कर दिए, 1,20,000 आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन बी पार्ट, दैट इज 5,281 मल्टीप्लाई 3,491। सो राउंड ऑफ बाय जनरल रूल। अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट्स दे रखी है, इट मीन्स 1000, तो यहाँ पे हम 1000 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे 3 दे रखी थी तो हमने 100 के अकॉर्डिंग कर दिया। तो राउंड ऑफ 5,281, तो यहाँ पे राउंड ऑफ इसका कितना जाएगा 5000, क्योंकि भाई 5200 5500 से तो पहले ही आ गया, ठीक। तो राउंड ऑफ 3,491, तो इसका राउंड ऑफ 3000। सो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 5 3 जा 15 एंड दोनों के जीरोज यहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लाई में आ ही जाते हैं, आपको पता है ये बात। तो 1,50,00,000 इज द आंसर, ठीक है। ये ए और बी हमने पार्ट सॉल्व करा दिए हैं, बहुत ही इजी है, समझ में तो आ गए होंगे। जस्ट आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सो सी और डी आपको होमवर्क में करने हैं। स्टिल अगर इसमें से कोई भी डाउट आपके पास आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनकी वीडियोस भी बना दूंगी, ठीक है।
सो ये था आज कि आपके लिए आज की 1.3 कंप्लीट हो गई और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि चैप्टर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम आई और क्या आई, तो वो भी आप मुझे बताइए। और अगर समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो अब जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने डाउट पूछना भी मत भूलिएगा, ठीक। सो बेटा आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे बताइए आप साइंस स्टार्ट करना चाहेंगे या सोशल साइंस। उसी के साथ साथ आप मुझे बताइए कि कल आप टेस्ट के लिए रेडी हैं, चैप्टर 1 के टेस्ट के लिए रेडी हैं। जैसा कि हमने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में अपने बताया था कि जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, एक भी चैप्टर कंप्लीट होता है, हम उसके टेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर द टुमारोज टेस्ट? यस, यू विल बी रेडी। सो कल हमारा टेस्ट रहेगा और उस परसों से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिर से। डेट इज़ योर चॉइस कि आप साइंस स्टार्ट करना चाहेंगे या सोशल साइंस। तो कमेंट में आप मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक। और आप देखिए आज 31 मार्च है और स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा कि हाँ भाई, अब तो मैम अगर पूछती भी है तो हम तो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे। मैम क्वेश्चन पहले पूछती थी, आपको आता नहीं था तो थोड़े से सैड फील करते थे, है ना, बट अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपनी क्लास में सबसे पहले हैंड रेस कीजिएगा कि मैम हम बताएंगे आंसर। तो हमारे इसी पर्पस के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।